नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक बैंक कैश डिपॉजिट लिमिट पर बात करेंगे। अगर आप अपने सेविंग या करंट अकाउंट में नकद पैसा जमा करते हैं तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कितनी लिमिट तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और किन नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर ये नियम तोड़े तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस और पेनल्टी भी लग सकती है। सेविंग अकाउंट कैश डिपॉजिट लिमिट। सेविंग अकाउंट में आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 10 लाख तक नकद जमा कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाख से ऊपर कैश जमा करना गैर कानूनी है, लेकिन अगर आप इसका इनकम सोर्स नहीं बताया तो समस्या हो सकती है और आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। करंट अकाउंट कैश डिपॉजिट लिमिट। करंट अकाउंट बिजनेस और ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें लिमिट ज़्यादा है। 50 लाख तक नकद एक फाइनेंशियल लिमिट जमा कर सकते हैं। 50 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया तो बैंक इसे इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है। इसमें दोस्तों एक बहुत जरूरी बात है, सेक्शन 269 ST को जानना। यह नियम कहता है कि किसी भी दिन 2 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। धारा 269 ST कहती है कि कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी आदि किसी भी एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, चाहे वह एक व्यक्ति से हो, एक ही ट्रांजैक्शन में हो, या फिर एक इवेंट ओकेजन के लिए मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो। यह नियम तोड़ने पर 100% पेनल्टी का प्रावधान है। तो इस बात को ध्यान रखना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। पैन और आधार की जरूरत। 50,000 या उससे ज़्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड अनिवार्य है। आधार और पैन कार्ड लिंकेज होना बैंक में बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बैंक हर साल इनकम टैक्स को SFT रिपोर्ट भेजता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। ये रिपोर्ट हर साल बैंक जो है इनकम टैक्स को भेजता है। इसमें शामिल होता है सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का जमा और करंट अकाउंट में 50 लाख से ऊपर का जमा। अगर आप बार बार बड़े कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। वास्तविक उदाहरण आप एक ले लीजिए। सेविंग अकाउंट में साल भर में 12 लाख आपने कैश जमा किया। बैंक इसे इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगा। अगर आपके पास इसके सोर्स हैं, जैसे कि सैलरी से है या पैसा या प्रॉपर्टी सेल से या बिजनेस इनकम है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यह पैसा अनएक्सप्लेन्ड है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे स्पष्टीकरण मांगेगा और पेनल्टी भी लगा सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ स्मार्ट टिप्स। आप इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, जैसे UPI, NEFT, IMPS का इस्तेमाल करें। आप RTGS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकम का सोर्स हमेशा साफ रखें। कैश डिपॉजिट का प्रूफ, सैलरी स्लिप, रेंट एग्रीमेंट, इनवॉइस हमेशा संभाल कर रखें। स्ट्रक्चरिंग, छोटे छोटे हिस्से में डिपॉजिट करने से बचें, क्योंकि बैंक इसे भी रिपोर्ट कर सकता है। दोस्तों इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कैश डिपॉजिट लिमिट और इनकम टैक्स के नियम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नियमों का पालन करेंगे और अपने इनकम सोर्स को साफ रखेंगे तो ना कोई पेनल्टी लगेगी, ना ही नोटिस आएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। धन्यवाद।